नमस्कार, मैं विवेक इटर्नल एजुकेशन पे आप सबका स्वागत करता हूँ। कंप्यूटर की सीरीज का ये दूसरा वीडियो है जो स्पेसिफिकली आपका जूनियर असिस्टेंट के लिए और ट्रिपल सी में ये आपको फ़ायदा करेगा, और जो एपीएस में 50 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जाएंगे उसमें फ़ायदा करेगा। आप सारे एग्जाम्स में कंप्यूटर की कुछ प्रश्नों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए आपको इसको डिटेल में पढ़ना आवश्यक हो गया है। इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। ये प्रश्नों की सीरीज है, इसके साथ ही हम एक कॉन्सेप्ट की भी सीरीज लेके चलेंगे जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा, फंडामेंटल से लेके फिर नेटवर्किंग का जितनी भी चीज़ें हैं वो वन बाय वन, टॉपिक बाय टॉपिक उसमें चलेगा। ये सीरीज में प्रश्नों के माध्यम से है, इसमें प्रश्नों के माध्यम से आप समझेंगे, एक ओवरव्यू आपको मिलेगा इसमें। तो इसको हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए प्रिंटर? प्रिंटर का मुख्य कार्य क्या है? तो स्कैन करना डॉक्यूमेंट्स को, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्राइमरी फंक्शन लिखा हुआ है, तो स्कैन करना प्राइमरी फंक्शन नहीं है इसका। ईमेल भेजना नहीं, वीडियो चलाना नहीं, ये प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स इसका प्राइमरी फंक्शन है। आगे हम प्रिंटर के टाइप्स के बारे में भी चर्चा करेंगे और भी चीज़ों की चर्चा करेंगे प्रिंटर का। आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ प्रिंटर यूजेस अ हीटेड प्रिंट हेड? ये कीवर्ड है, हीटेड प्रिंट हेड टू क्रिएट इमेजेस ऑन पेपर। कौन सा प्रिंटर गर्म प्रिंट हेड का उपयोग करके कागज़ पे छवियाँ बनाता है? तो जिसमें हीटेड प्रिंट हेड का यूज होता है वो कौन सा प्रिंटर है आपका? वो थर्मल प्रिंटर है, जिसमें आपकी पर्चियाँ निकलती हैं। आप बस में बैठेंगे, बस का टिकट जो निकलता है वो थर्मल प्रिंटर है। मतलब जो रेसिप्ट वाला काम होता है, जिसमें रेसिप्ट निकाली जाती है जिन चीज़ों से, वो थर्मल प्रिंटर में आते हैं। वो हीटेड पिन होती हैं, उन्हीं के थ्रू पेपर पे छपाई होती है। और जो वो पेपर होता है वो हीट को झेलने वाला पेपर इसमें लगा होता है, नहीं तो पेपर ख़राब हो जाएगा। ये जो लेज़र प्रिंटर है ये आपका नॉन इम्पैक्ट में आता है। डॉट मैट्रिक्स है, ये इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है। इंकजेट जो है ये आपका नॉन इम्पैक्ट में आता है। प्रिंटर दो टाइप्स के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। हम आते हैं अगले प्रश्न पे। विच टाइप ऑफ प्रिंटर इज नोन फॉर प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी फोटो प्रिंट्स? अब कीवर्ड पे इसके ध्यान दीजिएगा। उच्च गुणवत्ता वाले फ़ोटो प्रिंट बनाने के लिए कौन से प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं? तो लेज़र प्रिंटर का इस्तेमाल हाई क्वालिटी फ़ोटो के लिए नहीं करते। डॉट मैट्रिक्स नहीं, ये फ़ोटो कापी में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इंकजेट प्रिंटर जो है ये हाई क्वालिटी फ़ोटो, जब भी फ़ोटो की बात आती है, इमेजेस की बात आती है, तो उसमें इंकजेट प्रिंटर सबसे अच्छी क्वालिटी देता है। तो सही ऑप्शन आपका तीसरा है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा प्रकार प्रिंटर का दस्तावेजों की कार्बन कॉपी के लिए सामान्य रूप से उपयोग होता है? अभी अभी हमने चर्चा की, दस्तावेजों की कार्बन कॉपी बनाने के लिए जो सामान्य रूप से उपयोग होता है वो कौन सा है? आपका डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स ये ऐसे से छोटे 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 डॉट के थ्रू ये बनता है, तो आप उसमें कभी डॉक्यूमेंट्स में देखे होंगे। और ये जो लेज़र प्रिंटर है ये इसके लिए दस्तावेजों की कार्बन कॉपी में ये इस्तेमाल होता है। ये तेज़ काम करता है, लेकिन नॉर्मली इस्तेमाल किसका होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का। इंकजेट हाई क्वालिटी फ़ोटोज़ के लिए, और इम्पैक्ट में ही ये आता है डॉट मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं। कौन सी प्रिंटर प्रौद्योगिकी अपनी तेज़ प्रिंटिंग गति, तेज़ प्रिंटर कौन सा है जो जल्दी तेज़ी से छापता है, व्यस्त कार्यालयों में उपयोग किया जाता है? तो थर्मल नहीं है, ये सिर्फ रेसिप्ट्स और इन सब के काम में आता है। इंकजेट जो है ये फ़ोटो क्वालिटी को बेटर देता है, तेज़ काम नहीं कर पाता, धीरे धीरे काम करता। लेज़र प्रिंटर जो है आपका ये तेज़ काम करता है, तो ये अक्सर व्यस्त कार्यालयों में जल्दी उपयोग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्लॉटर का मुख्य उद्देश्य क्या है? चित्रों को स्कैन करना नहीं, ये स्कैन करना इनपुट में आ जाता है, ये इनपुट का काम नहीं करते। प्रिंटर और प्लॉटर क्या करते हैं? दोनों आउटपुट का काम करते हैं। और ये क्या है? चित्र और ग्राफिक्स बनाना? जी बिल्कुल, प्लॉटर का यही काम है। दस्तावेज को प्रिंट करना, फैक्स भेजना, इसका काम नहीं है। प्लॉटर क्या होता है?
ये आपका चित्र और ग्राफिक्स बड़े लेवल पे बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, हमेशा याद रखिएगा इसको। ये इसके लिए जगह भी बहुत लगती है बड़ी जगहों में। कभी कभी आप नॉर्मल इस्तेमाल के लिए उसमें बैनर या बोर्ड बनाने के लिए जो भी गए होंगे तो उन्होंने देखा होगा लेजर प्रिंटर को, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी पे होता है, लेकिन इसके लिए स्पेस भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो इसको याद रखिएगा, ये बड़े बड़े इंजीनियरिंग वर्क्स में यूज होता है, इस्तेमाल ज़्यादा होता है। लेकिन हमारे यहाँ आमतौर पर जिसको हमको देखने को मिलता है वो बोर्ड बैनर प्रिंट करने के लिए, तो चित्र और ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन सा प्लॉटर पेन या मार्कर का उपयोग करके कागज़ या अन्य सतहों पर छवियां बनाने का काम करता है? तो ड्रा करने के लिए पेन का इस्तेमाल करता है या मार्कर का इस्तेमाल करता है? तो वो कौन सा है? अभी अभी जस्ट हमने बात की, ये प्लॉटर के बारे में बात करा, तो वो पेन प्लॉटर है। इसमें पेन लगी होगी या मार्कर लगा होगा, उन दोनों की सहायता से ये किसी भी कागज़ या सतह पे इमेज बनाता है। अब इमेजिंग का नया टेक्नोलॉजी आ गया है 3D प्रिंटिंग। आपको ये भी पता होना चाहिए, 3D प्रिंटिंग बहुत बड़े स्केल पे होता है और सबसे कॉस्टली यही पड़ता है, लेकिन ये बहुत सी चीज़ों को इसने आसान बना दिया है, जल्दी कर दिया है। ये कई क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन सी कुंजी सामान्य रूप से नई पंक्ति डालने या नया अनुच्छेद शुरू करने के लिए, नया अनुच्छेद मतलब नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए प्रयुक्त होती हैं जब टाइप करते हैं आप? तो टाइप करते समय आप टाइप कर रहे हैं, आपको नई लाइन या नए पैराग्राफ से टाइप करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? ये आप सबको पता होगा, जो भी कंप्यूटर इस्तेमाल करता है। आप एंटर की को प्रेस करते हैं तो वो दूसरी लाइन में आ जाता है वहीं से। अब आपने ये अगर इतनी बड़ी लाइन है, इसमें आपने यहाँ से लिख रहे हैं, तो आप चाहे यहाँ से इंटर प्रेस करेंगे तो वो अगली लाइन में आ जाएगा। चाहे इतने पर से करें, चाहे इतने पर से, चाहे पूरा लाइन लिख दें, उसके बाद एंटर की को दबाएं, फिर भी नीचे आ जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। कीबोर्ड के कौन से हिस्से में अक्षरमाला कुंजी, जो आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक की होता है, जिसमें लेटर्स और नंबर्स दोनों हों और संख्याएं हों, कुछ विशेष वर्ण होते, स्पेशल कैरेक्टर्स जो होते हैं, डॉलर हो गया, कॉपीराइट हो गया, @ हो गया, तो ये सब क्या होते हैं? विशेष वर्ण। तो वो किस में होते हैं? फंक्शन कीज। सिर्फ फंक्शन कीज में कहाँ से हो सकता है? संख्यात्मक पर सिर्फ कीपैड में ये आपके लेटर्स नहीं आएंगे। एरो की, ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया। मेन कीबोर्ड जो होता है, अब कीबोर्ड ये आपका है, यहाँ तक आपका, यहाँ पे ऊपर नंबरिंग है और स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, यहाँ पे आपके लेटर्स दिए हुए हैं, इधर कंट्रोल फंक्शन कीज हैं, कंट्रोल F1 F2 F1 से लेके F12 तक यहाँ फंक्शन की होती है, यहाँ कॉर्नर पे एस्केप बटन होती। तो ये जो बीच वाला सेक्शन होता है, इसमें अन्य चीज़ें होती हैं, यहाँ नंबरिंग होती है। तो ये जो मेन कीबोर्ड है, इसी में आपको सब कुछ मिलता है, अक्षरमाला, संख्याएं, विशेष स्पेशल कैरेक्टर्स। आगे बढ़ते हैं। कौन से प्रकार की कीबोर्ड प्रौद्योगिकी प्रत्येक कुंजी के नीचे एक रबर डोम लिखा हुआ है, रबर डोम का उपयोग करके कुंजी दबाए जाने को पंजीकृत करती है? मतलब रबर डोम की जो भी की होती है, की के नीचे रबर डोम का इस्तेमाल किस में होता है? तो मैकेनिकल कीबोर्ड में नहीं होता। मेम्ब्रेन, हाँ, ये मेम्ब्रेन कीबोर्ड में ही इसका इस्तेमाल होता है रबर डोम का, वायरलेस में नहीं, वर्चुअल नहीं। और ये इस्तेमाल कहाँ पे होते हैं? मेम्ब्रेन कीबोर्ड, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मेम्ब्रेन कीबोर्ड जो लैपटॉप में की लगी होती है, ये कीबोर्ड आपका लगा होता है। और जो छोटे छोटे एकदम लो क्वालिटी, कुछ बहुत बढ़िया क्वालिटी के नहीं जो कीबोर्ड होते हैं, उनमें भी रबर डोम का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन प्रस्तुतियां बनाने के लिए प्रमुख रूप से उपयोग की जाती है? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन का कौन सा इस्तेमाल करते हैं? तो वो वर्ड में दस्तावेज बनाने के लिए करते हैं, एक्सेल में स्प्रेडशीट बनाने के लिए करते हैं, वो पावर पॉइंट है आपका, और ये आउटलुक में मैनेज करने के लिए करते हैं, सोशल मीडिया।
तो ये आपका पावर पॉइंट जो है, इसमें स्लाइड्स के थ्रू आप प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा। कौन सी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन ईमेल, कैलेंडर और कार्यों का प्रबंधन करने के लिए उपयोग में होती है? अब देखिए वही बात आ गया कि ईमेल, कैलेंडर और कार्यों का प्रबंधन करने के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है, तो वो होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। अभी अभी मैंने चर्चा की आपका कि सोशल मीडिया हैंडल करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। वर्ड दस्तावेज हो गया, ये स्प्रेडशीट हो गया, ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हो गया। आगे बढ़ते हैं। कौन सी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन प्रमुख रूप से स्प्रेडशीट आ गया? स्प्रेडशीट बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम? MS एक्सेल का। इसका अभी लेटेस्ट में 2021 का वर्जन चल रहे हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से जो ये सीरीज चलती थी, अब इसको ऑफिस 365 कर दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा रीब्रांडिंग कर दी गई है, उसके अंतर्गत मिलता है। अब ये 2021 का वर्जन इस समय चल रहा है। इसके पहले कौन सा वर्जन चल रहा था? 2019 का। ये 2021 का वर्जन विंडोज़ 11 के साथ ही लॉन्च किया गया था। ये आप जानकारी आप एक्स्ट्रा याद रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी विशेषता आपको एक दस्तावेज से वर्णन और व्याकरण की जांच करने की अनुमति देती? आपको चेक करना है जो हमने टाइप किया है वह है, उसमें स्पेलिंग चेक करना है, व्याकरण चेक करना है। उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? ऑटो सेव नहीं कर सकते, ऑटो फॉर्मेट ये नहीं है, ये तो फॉर्मेटिंग बदलने के लिए है, रंग बदलने के लिए, साइज़ बदलने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। ऑटो करेक्ट तो वो फंक्शन होता है कि आप कोई वर्ड जैसे लिख रहे हैं सी और आपने SHA लिख दिया, टाइप कर दिया गलती से, या ई के बगल आर कुंजी है तो आर आपने टाइप कर दिया, उसमें आपने सेट कर दिया है कि जब हम ऐसी गलती करें तो इसको सी में बदल दिया जाए, तो वो ऑटो करेक्ट हो जाता है। जो स्पेलिंग चेक होता है ये आपका क्या चेक करता है? दस्तावेज में वर्णन और व्याकरण की जांच करने के लिए आप स्पेलिंग चेक का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन सी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन डेटाबेस, ये ध्यान दीजिएगा, डेटाबेस बनाने और प्रबंधित करने के लिए उपयोग होती है? तो डेटाबेस मैनेजमेंट में कौन सी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इस्तेमाल होता है ऑफिस का? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है, वर्ड में दस्तावेज बनाते हैं, एक्सेल में स्प्रेडशीट बनाते हैं और पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाते हैं। ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, इसमें आप क्या करते हैं? इसमें आप मैनेज करते हैं, डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। तो इस बात को आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस समीक्षा का उपयोग सेल के क्षेत्र में सबसे उच्च मूल्य खोजने के लिए किया जाता है? अब ये पूछ रहा है एक्सेल में ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसके थ्रू आप जो उसमें जो भी आप रेंज सिलेक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 10 सेल में डाटा डाला हुआ है, आप ये चाहते हैं कि इन 10 में सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, उसको आपको खोजना है। तो उसको खोजने के लिए आप कौन से फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं? मैक्स। मैक्सिमम अधिकतम खोजना है तो मैक्स, न्यूनतम खोजना है तो मिनिमम, जोड़ने के लिए सम, एवरेज के लिए ये, और मिनिमम जो है न्यूनतम। ये फार्मूलाज होते हैं एक्सेल में, उनके बारे में मैं डिटेल्स में आपको पढ़ाऊंगा MS ऑफिस का एक एक फंक्शन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशंस में पिछली क्रिया को रद्द करने के लिए कौन सी कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? तो ये जो नॉर्मल कुंजी दी हुई हैं, इन सब को आपको पता होना चाहिए। देखिए इसके लिए तो ये है जो आपने अभी, जैसे मैंने यहाँ पे ये चीज़ ऐसे ड्रा कर दी, अब इसको तुरंत हटाना है, हमने Ctrl Z किया, ये हट गया, फिर से पुरानी अवस्था में आ गया। तो उसके लिए हम Ctrl Z इस्तेमाल करते हैं। हमको इसको कॉपी करके इसकी दूसरी छवि यहाँ पे बनानी है, तो इसको Ctrl+C से कॉपी किया जाता है, फिर उसको Ctrl+V से यहाँ पे आके पेस्ट किया जाएगा। कोई भी डाटा एक जगह से उठाने में Ctrl+C, दूसरी जगह उसको पेस्ट करने में Ctrl+V का इस्तेमाल होता है। और Ctrl+X, अब देखिए फ़र्क क्या है। Ctrl+C में ये इमेज यहाँ पे है, इसको मुझे यहाँ पे भी लाना है, ये यहाँ पे भी रहेगी, यहाँ पे भी रहेगी, तो कॉपी हो गया। लेकिन अगर मुझे इसको उठा के यहाँ पे ला के रखना है तो उसके लिए Ctrl+X का इस्तेमाल करते हैं। एक जगह से कट कर दिया, दूसरी जगह पे पेस्ट कर दिया, तो हम इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे, एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाने में, और उसकी कॉपी बनाने के लिए Ctrl+C और Ctrl+V।
कॉपी और पेस्ट। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन में पत्र और रिपोर्ट जैसे पाठ दस्तावेज बनाने संपादित करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एडिटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सच एज लेटर एंड रिपोर्ट्स को एडिट करने के लिए किस चीज़ का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। तो आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वन नोट। वन नोट में हम क्या कर सकते हैं, वन नोट जो होता है आपका, इसमें आप ये कोई भी चीज़ एडिट भी कर सकते हैं, कुछ ड्राइंग भी बना सकते हैं, कुछ उसमें राइट कर सकते हैं, रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप वन नोट में कर सकते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। ये क्या, एडिटिंग नोट्स और ड्राइंग बनाने के लिए आपका वन नोट का इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं। ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। अब ये एक्सेल में मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन टू डाटा इन अ वर्कशीट। तो वर्कशीट में तार्किक प्रक्रियाएं और गणितीय प्रक्रियाएं लागू करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऑटोफिल का नहीं इस्तेमाल करते, हाँ हम फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। एक्सेल में फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। फिल्टर का भी करते हैं, लेकिन ये चीज़ें करने के लिए नहीं। एक्सेल में कोई भी फार्मूला आपको लगाने के लिए, फार्मूला का टाइप आपका वो जो है वो मैथमेटिकल भी हो सकता है और लॉजिकल भी हो सकता है। इस दोनों बातों को याद रखिएगा। आप लॉजिकल फार्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मैथमेटिकल फार्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी फार्मूला होगा तो वो इक्वल टू से शुरू होगा हमेशा एक्सेल में फार्मूला, इसको भी याद रखिएगा। ये चीज़ें प्रश्न में पूछी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन सी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन नोट, चित्र और स्केच बनाने और संपादित करने के लिए उपयोग होती है। तो इसका भी हमने अपने से चर्चा किया था। अब ये देखिए, इस चित्र स्केच बनाने और संपादित करने के लिए, तो वर्ड का नहीं, एक्सेल का नहीं, पावर पॉइंट का नहीं, ये माइक्रोसॉफ्ट वन नोट का है। वन नोट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ये स्केच बनाने, चित्र बनाने के लिए और ये करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन में चयनित पाठ ऑब्जेक्ट क्लिपबोर्ड पर कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। अभी हमने चर्चा की थी कंट्रोल-C का। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे। विच माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एडिटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सच एज लेटर एंड रिपोर्ट। तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स का जहाँ पे नाम आया, आपको आँख मूंद के वहाँ पे MS वर्ड लगा देना है। और एक मैं आपको नई चीज़ ये बताता हूँ जिनको नहीं पता होगा, कि गूगल ने भी डॉक्स नाम से अपना वर्ड का बनाया हुआ है, स्लाइड के नाम से उसने पावर पॉइंट का बनाया हुआ है, और ये सीट के नाम से एक्सेल का बनाया हुआ है। और ये सेम इन्हीं की तरह फंक्शन करते हैं, इन्हीं की तरह सुविधाएं हैं। इससे भी अच्छी सुविधाएं आप कह सकते हैं कि गूगल आपको प्रोवाइड कर रहा है, अभी वो भी फ्री ऑफ कास्ट। जिसके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैकेज नहीं है उनको ऑफिस बाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गूगल से आपको फ्री में मिल रहा है और उसमें तुरंत ही काम करते हुए आप एक ही भी अक्षर लिखते हैं, एक भी एक्टिविटी होती है वो तुरंत उसमें सेव होती जाती है। तो ये नई चीज़ें हैं, आप उसमें जैसे माइक्रोसॉफ्ट में इस्तेमाल करते हैं वैसे उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसमें आपको अगर हर समय तुरंत सेविंग होती रहती है अगर आप ऑनलाइन लॉगिन हैं, और अगर उसमें आप ऑफलाइन भी वर्क कर सकते हैं, ऑफलाइन मोड आपको ऑन करना पड़ता है। सारी फंक्शनलिटी यही है, बल्कि इससे ज़्यादा आपको फंक्शनलिटी मिल जाएगी और इजी टू यूज है। आप मोबाइल में भी उसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मोबाइल में इस्तेमाल करना कठिन होता है। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सी विशेषता वर्कशीट में डेटा पर गणितीय एवं तार्किक प्रक्रियाएं लागू करने के लिए उपयोग होती हैं। तो आपको मैथमेटिकल फार्मूला लगाना है या लॉजिकल फार्मूला लगाना है, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम, फार्मूला का। ये चीज़ों के लिए ऑटोफिल का नहीं, फिल्टर नहीं, क्रमबद्ध नहीं। अब ये सेल है, सेल में आपको मैथमेटिकल फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं और लॉजिकल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस कोई फार्मूला शुरू होता है इज इक्वल टू से, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सेल से रिलेटेड। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन नोट, चित्र और स्केच बनाने के लिए किसका उपयोग होता है।
तो हम वर्ड की बात कर चुके हैं, हम एक्सेल की बात कर चुके हैं, हम पावर पॉइंट की बात कर चुके हैं। ये वन नोट है। माइक्रोसॉफ्ट वन नोट क्या करता है, आपको चित्र, नोट और स्केच बनाने के काम में आता है। इस पे आप टीचिंग भी कर सकते हैं ऑनलाइन वन नोट पे बनाते हुए। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन में चयनित पाठ या ऑब्जेक्ट को क्लिपबोर्ड पर कॉपी करने के लिए पूछ रहा है। तो अभी हमने पिछले प्रश्न में चर्चा की, कॉपी की चर्चा की, पेस्ट की चर्चा की, आपको तुरंत बैक करने की चर्चा की और कट करने की चर्चा की। सेम वही है। कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन डाटा प्रबंधन के लिए, टेबल, फॉर्म और रिपोर्ट बनाने और संपादित करने के लिए उपयोग होता है? अब ये देखिए, एप्लीकेशन डेटा प्रबंधन, जहाँ भी डेटा मैनेजमेंट आ जाए, मैनेजिंग डेटा, डेटा मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर MS ऑफिस का एप्लीकेशन पूछा जाए तो वो एक ही है। वो क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का इस्तेमाल हम किस में करते हैं? क्रिएटिंग, एडिटिंग टेबल, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, मैनेजिंग डाटा में एक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आते हैं हम अगले प्रश्न पे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दस्तावेज सहेजने के लिए मूल रूप से कौन सी फाइल एक्सटेंशन इस्तेमाल होती है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फाइल एक्सटेंशन के बारे में पूछा हुआ है। तो जो आपका ये वर्ड होता है MS वर्ड, वो तो DOCX डॉक्स फॉर्म में ये होता है, और ये एक्सेल का एक्सटेंशन है XLSX। ये पावर पॉइंट का एक्सटेंशन है MS पावर पॉइंट का, और ये जो दिया हुआ है ये आपका एक्सेस का है। तो ये आपको अगर जिन्होंने को नहीं पता होगा वो जान लें कि ये एक्सेस का एक्सटेंशन है। ये एक्सटेंशंस आप याद रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सी विशेषता चार्ट और ग्राफ का उपयोग करके डाटा को एक दृश्यिक प्रस्तुतिकरण दिखाने के लिए होती है? एक्सेल में आपको कोई भी डाटा चार्ट फॉर्म में दिखाना है, तो चार्ट एंड ग्राफ्स में दिखाना है, तो उसमें किसका इस्तेमाल होता है? चार्ट का। कोई भी डाटा को इस फॉर्म में दिखाना है तो चार्ट का इस्तेमाल हम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिबन पर कौन सा टैब पार्ट, पैराग्राफ और स्टाइल के लिए स्वरूपित करने का विकल्प विषय होता है? पूछ रहा है कि जो रिबन होता है वो फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ, स्टाइल, ये सब चीज़ें बदलने के लिए MS वर्ड में कौन सा टैब होता है? तो MS वर्ड का पहला ही टैब जो होता है वो आपको पैराग्राफ, फॉर्मेटिंग, कई छोटी छोटी चीज़ें आपको यहीं इसी रिबन में ही मिल जाता है। ये जो सबसे ऊपर आपका ये टाइटल बार होता है, फिर आपके टैब्स होते हैं, फिर आपका रिबन का एरिया होता है। अभी आप होम टैब में आते हैं तो इसमें आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, साइज चेंज करने का, लाइन का स्पेसिंग करने का, और ये सब चीज़ फंक्शनलिटी होम टैब में ही मिल जाती है। होम के बगल में इंसर्ट होता है, उससे आपको इमेज इंसर्ट करनी है या कुछ करना है, उसको इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या होता है? होम टैब। और ये जो होती है होम, इंसर्ट, रिव्यू, पेज लेआउट, ये सब जो इसमें यहाँ बने होते हैं वो सब क्या हैं? आपके होम टैब्स हैं। इनको टैब्स बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं आज के प्रश्न। तो ये 25 प्रश्न थे। 25 प्रश्नों की मैं सीरीज लाता हूँ और उसके थ्रू मैं एक्सप्लेन करता हूँ जिससे आपको जानकारी मिले, और इसके साथ ही एक कॉन्सेप्ट की डिटेल्ड वीडियो बनेगी, उसमें डिटेल में जानकारी रहेगी, तो उसमें आप अपनी सुविधानुसार उसको देख सकते हैं। अभी जो एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं तो एग्ज़ाम्स के लिए ये सीरीज़ आपकी चल रही है, इससे आपका एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी और पुख्ता होती जाएगी। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारे चैनल पे अन्य विषयों की भी शिक्षा दी जाती है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की दी जाती है, तो आप उसे भी ज़रूर देखें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।